एकमात्र ऐसा पुराण है, 17 पुराणों की रचना, 17 पुराणों का उद्घाटन नैमिषारण्य में हुआ है, लेकिन शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसका उद्घाटन प्रयाग की पावन भूमि में हुआ है। एक और यदि नैमिषारण्य साधकों को सिद्धि देने वाला है तो दूसरी ओर प्रयाग तीर्थों का राजा है। तो फिर हमने नैमिष से इस कथा को आरंभ क्यों किया? क्योंकि सज्जनों माताओं, मैं जो आज कथा कहने जा रहा हूं अभी, वो कथा स्कंद पुराणांतर्गत है। और आप सबको यह विदित है कि पुराण की कथा का नियम है, चाहे आप कोई भी पुराण की कथा सुनिए, उसके महात्म्य को सुनना पहले आवश्यक है। जैसे कोई आपके यहां संबंध लेकर के आता है तो आप उस लड़का या लड़की की विशेषता पूछते हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसका कुल खानदान कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा है, वो कितना कमाता है, कन्या है तो वो क्या क्या गृह कार्य कर लेती है। तो जब तक हम महात्म्य नहीं सुनते हैं तब तक हमारी उसके प्रति रुचि प्रकट नहीं होती। यहां तक कि यदि आपको कोई उपचार कराना हो तब हम डॉक्टर का भी यश सुनते हैं, तब उसके पास उपचार कराने के लिए जाते हैं। जब तक 4-6 लोग बता नहीं देते कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तब तक हमारा विश्वास वहां भी स्थिर नहीं होता। केवल नेम प्लेट पढ़ के तो हम किसी के पास में उपचार के लिए नहीं जाते। उसी प्रकार पुराण की सन्निधि प्राप्त करने के पूर्व भी हम उसकी महिमा को सबसे पहले श्रवण करते हैं। यह पुराण श्रवण का नियम महात्माओं ने बताया है। और सबसे विशेष बात यह है कि 18 पुराणों में जो सबसे बृहद पुराण है उसका नाम है स्कंद पुराण। यद्यपि जो पुराणों में इसकी श्लोक संख्या बताई गई है 81,000, ऐसा 81,000 श्लोक वाला स्कंद पुराण अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता किसी प्रकाशन के पास में होगा भी। लेकिन इस स्कंद पुराण में समस्त पुराणों की महिमा का किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 अध्याय के रूप में उन पुराणों के महात्म्य की चर्चा की गई है। और स्कंद पुराण का उद्घाटन तो नैमिष में ही हुआ है, इसीलिए मैं आपको नैमिष में ही लेके चल रहा हूं। यहां तक कि आप अपने घर में जो सत्यनारायण की कथा पूर्णिमासी और संक्रांति के दिन करते हैं पर्व आदि में, ये सत्यनारायण कथा भी स्कंद पुराणांतर्गत है। हर अध्याय के अंत में आचार्य कहते हैं इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अमुकोध्यायः। तो इस स्कंद पुराण में इस शिव महापुराण के महात्म्य की चर्चा की गई। जैसा कि आपको विदित है, भगवान वेदव्यास जी पिछला द्वापर गया, उसी में कृष्णावतार हुआ था, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व। लेकिन व्यासावतार ये हर द्वापर में होता है, बस व्यास बदल जाते हैं, लेकिन व्यासावतार हर द्वापर में होता है। क्यों? क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग का आरंभ होता है, और कली में जीव की बड़ी दुर्गति है। मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुताः। जीव मंद भाग्य है, मति मंद है, आयुहीन है, धनहीन है, विवेक शून्य है, क्लेशों से युक्त है, उपद्रवों से युक्त है। कलयुग में सुख आता है लेकिन बहुत ज्यादा दिन टिकता नहीं। अभी आप किसी चीज की खुशियां मना रहे होते हैं, तब तक से कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाती है, जीवन में फिर से शोक आ जाता है। और ऐसा किसी एक के साथ में नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ घटित हो रहा है। सुख स्थिर नहीं है, यह कष्ट से युक्त ही युग है। और सारी परेशानियां हैं ही ऐसा नहीं है, कुछ तो परेशानियां वास्तव में है और कुछ परेशानियां हमने समझ रखी है।
न होते हुए भी उसको परेशानी मान रखा है, क्योंकि कलयुग का मंदः सुमंद मतयो, मतिमंद है कलयुग का प्राणी। वो सुख में भी दुख को ही देख रहा है। इसीलिए जीव मात्र को उसके कल्याण का साधन प्रशस्त करने के लिए ही व्यासावतार होता है। इनको कला अवतार कहते हैं। व्यास जी करते क्या है? व्यास जी जीव, देखिए, जब परब्रह्म परमेश्वर ने इस सगुण जगत की रचना की तो हमको जीने का जो मार्ग बताया, जिसको धारण करने के लिए बताया गया, उसको कहते हैं धर्म। अनेक जीव बनाए, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन समस्त योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों बनाई? बोले आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभि समानः। जितने भी प्राणी है सब में सबको भूख लगती है, सबको नींद आती है, सबको भय लगता है, सब संसार करते हैं। बहुत सारे गुण समस्त प्राणियों में एक जैसे हैं, यहां तक कि कुत्ते शूकर इन सब में बहुत सारी भावनाएं मनुष्यों जैसी ही है। लेकिन समस्त प्राणियों में मनुष्य विलक्षण क्यों है? बोले मनुष्य में धर्म को धारण करने का जो गुण है वो और अन्य किसी प्राणी के पास में नहीं है। ये धर्म से युक्त होने के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति धर्म विहीन है वो पशु समान है। तो धर्म है क्या? धर्म किसको कहते हैं? उसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। बोले वेदः प्रणहितो धर्म ये धर्मस्तद विपर्ययाः। जो कुछ वेदों में कर्म करने के लिए बताया गया है, जो कुछ डू बताया गया है वो धर्म है, और जो डोंट बताया गया है वो अधर्म है। तो वेद सबको सरलता से समझ में आ जाए, इसीलिए उन्होंने वेदव्यास जी ने वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। लेकिन आरंभ में ही प्राचीन काल में वेदों की मर्यादा ऐसी स्थापित की गई कि जिसकी पात्रता न हो वो वेद को अध्ययन न करें। एक बात सारे महात्मा लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं स्त्रियों के लिए वेद वर्जित है। स्त्रियों के लिए वेद कहां वर्जित है? वेद पढ़ना वर्जित नहीं है किसी के लिए। ऐसा नहीं कि आप वेदों का ज्ञान धारण नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से लोग कहते हैं कि भाई स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए चंचल व्यक्ति के पास वेद का ज्ञान स्थिर नहीं रहता। ऐसे अलग अलग मत है, मेरा इसमें कोई मत नहीं है, मैं अपना कोई मत यहां पर प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन कल्याण पर सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए वेद व्यास जी ने उसी वेद के ज्ञानों को पुराणों में समाहित कर दिया, और बहुत सुसज्जित ढंग से, सरलतम ढंग से। वेद की व्याख्या करने वाले आपको प्राय नहीं मिलेंगे लोग, लेकिन पुराणों में जो संस्कृत भाषा में सरल भाषा में विवेचना की गई है, और उसकी जगह जगह हिंदी टीकाएं, कई प्रकार के विविध प्रांतीय भाषाओं में भाषांतर जो हुआ है, उससे हर व्यक्ति आज पुराणों के वेद के उस अर्थ को समझ पा रहा है। तो वेद व्यास जी ने उन पुराणों का